दोस्तों वेलकम टू माई एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज भी वीडियो में देखेंगे मौखिक प्रश्न। ऐसे फल वृक्ष का नाम बताइए जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फल देता हो। तो राइट आंसर इसका केला होगा, जो जीवन काल में एक बार ही फल देता है। अगला है, किसी ऐसे फल वृक्ष का नाम बताइए जो सबसे कम आयु में फल देता है। मतलब सबसे कम आयु, सबसे छोटे आयु में ही फल देने लगता है, तो वो पपीता है। पपीता कैरिका पपाया जो है वो अपने कम ही आयु में, मतलब कम आयु में ही फल देने लगता है। अगला है, किसी एक कीटनाशी दवा का नाम लिखो। किसी एक कीटनाशी दवा का नाम बताना है इसमें, तो वो है इंडोसल्फान 35cc। ये क्या है? एक कीटनाशी है, कीटनाशी इंडोसल्फान 35cc है। अगला, कोई एक कवकनाशी रसायन बताओ। तो कवकनाशी एक रसायन है, इसमें तो दो लिखे हैं, थायराम और ब्लाइटाक्स जो है ये दोनों क्या है? कवकनाशी रसायन हैं। कोई एक खरपतवार नाशी रसायन का नाम लिखो, यानी कि ये नाम बताना है। तो 2,4-D है और एक है आइसोप्रोट्यूरान। ये दोनों क्या हैं? खरपतवार नाशी हैं। अगला है, कोई सब्जी की फसलों का अनुसंधान केंद्र बताइए। कोई सब्जी फसलों का अनुसंधान केंद्र बताइए। तो ये सब्जी अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर कानपुर में है। क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, FO, AO, AA में पूछे जाते हैं। तो दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनका तना खाया जाता है। तना खाया जाता है, आलू और घुइयाँ। आलू और घुइयाँ। अगला है, दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनके अपरिपक्व फूल खाए जाते हैं। अपरिपक्व फूल खाए जाते हैं, एक है फूल गोभी और एक है स्प्राउटिंग ब्रोकली। ये दोनों अपरिपक्व की अवस्था में ही इन्हें क्या खाया जाता है। दो पत्तीदार सब्जियों के नाम लिखिए। दो पत्तीदार सब्जियों के नाम लिखिए। तो एक है बंद गोभी, एक है मेथी। ये दोनों पत्तीदार सब्जी हैं। अगला, गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो है विटामिन A। विटामिन A सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। अगला, प्याज की 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए बीज दर बताइए। प्याज में 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए होना चाहिए। अगला है, कुकुरबिटस में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम लिखिए। तो एथेरिल हार्मोन है, जो एथेरिल हार्मोन है, इसे हम क्या करते हैं? मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। अगला, पूसा सुप्रिया किसकी किस्म है? मतलब किस फसल की प्रजाति है? तो है तुरई जो है इसकी प्रजाति है कौन? पूसा सुप्रिया। अगला, पूसा शीतल किस फसल की प्रजाति है? पूसा शीतल किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की है। याद रखना, टमाटर की पूसा शीतल एक प्रजाति है। अगला है, सूर्या हाइब्रिड किस फसल की प्रजाति है? सूर्या हाइब्रिड पपीता की प्रजाति है एक सूर्या हाइब्रिड। अगला है, ब्लाचिंग किसे कहते हैं? तो फूल गोभी में फूलों को उनकी पत्तियों से ढकना ब्लाचिंग कहलाता है। जो फूल गोभी होती हैं, जो उनका फूल होता है, उन्हीं की पत्तियों से उनको हम ढक देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लाचिंग कहते हैं। बोल्टिंग किसे कहते हैं? तो प्याज में पुष्प का डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। प्याज में पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछनीय प्रश्न है। अगला है, IARI का पूरा नाम। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना बता दें तो सन 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? न्यू दिल्ली में। पहले इसकी स्थापना पूरा ICR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और इसका स्थापना वर्ष बताएं तो 16 जुलाई सन 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ICR की स्थापना 16 जुलाई सन 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। और कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। अगला है, लहसुन में गंध का कारण लिखिए।
लहसुन में गंध का कारण जो होता है वो एलिसिन का कारण होता है। एलिसिन जो है लहसुन में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें लहसुन में गंध आता है। ठीक है। अगला, टमाटर क्यों फट जाते हैं? टमाटर क्यों फट जाते हैं, यानी टमाटर में जो फट जाता है, जैसे जहाँ से वो लगता है तना, वहाँ से टमाटर में चीरा लग जाता है। वो किस कारण लग जाता है, क्या मतलब क्या होता है? तो होता है क्या, टमाटर में देर से तथा गहरी सिंचाई करने से बोरान की कमी हो जाती है। मतलब कि दो कारण हैं। पहला कारण है टमाटर फटने का, टमाटर में देर से तथा गहरी सिंचाई करने से। अगर टमाटर में पानी लेट हो गया है, मतलब कि समय निकल गया पानी देने का, फिर पानी दे रहे हैं, तब भी टमाटर फट सकता है। और फिर है गहरी सिंचाई करने से, यानी कि बहुत अधिक पानी देने से भी टमाटर फट जाता है। और अगला है बोरान की कमी से। काफ़ी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट कारण है, काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है तो है बोरान की कमी से। बोरान की कमी हो जाने से कारण भी टमाटर फट जाते हैं। अगला है टमाटर में लाल रंग क्यों पाया जाता है? टमाटर लाल क्यों होता है? कुल मिलाकर टमाटर लाल चला क्यों होता है? तो जो बीटा कैरोटीन है तथा लाइकोपिन है, ये जो लाइकोपिन है ये टमाटर में पाया जाता है। लाइकोपिन कैरोटीनाइड के कारण टमाटर लाल हो जाता है, लाल होता है। ठीक है। और ये बताइए, कमेंट में बताइए कि फसलों का हरापन, यानी जो फल होता है उसका हरापन किस कारण होता है? ओके, कमेंट में बताइए, कमेंट में। अगला, प्याज में चरपराहट किस पदार्थ के कारण होता है? प्याज में चरपराहट किस पदार्थ के कारण होता है? तो एलाइल प्रोपाइलडाइसल्फाइड के कारण प्याज में चरपराहट होता है। मिर्च में तीखापन या चरपराहट किस यौगिक के कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। और कमेंट में बताएं ये भी कि मिर्च लाल क्यों होता है। मिर्च का लाल क्यों हो जाना है, मतलब क्या कारण हो जाता है तो मिर्च लाल हो जाती है, बताइए। ऐसे ही कुछ करके इसका नाम होगा और कमेंट में से लिख कर बताइए। पूसा संदेश किस फसल की प्रजाति है? पूसा संदेश किस फसल की प्रजाति है? तो वह लौकी का बॉटनिकल नेम बताइए कि हम बता दें। लेंजेरिया सक्सेनेरिया इसका बॉटनिकल नेम है। लेंजेरिया सक्सेनेरिया इसका बॉटनिकल नेम है। अगला, पूसा विकास किस फसल की प्रजाति है? पूसा विकास है काशी फल, यानी कि सीताफल यानी कद्दू। जो तीनों नाम हैं ये एक ही हैं। काशी फल कहो, सीताफल कहो, कद्दू कहो, कुम्हड़ा कहो, ये चारों एक ही हैं। ओके, ये किसकी प्रजाति है? पूसा विकास कद्दू की प्रजाति है। अगला, पूसा रसराज किस फसल की प्रजाति है? पूसा रसराज किस फसल की प्रजाति है? तो खरबूजा की प्रजाति है। खरबूजा का बॉटनिकल नेम कमेंट। शकरकंद की बीज दर प्रति हेक्टेयर बताइए। तो 10 से 12 क्विंटल लताएँ प्रति हेक्टेयर। शकरकंद की लताएँ लगती हैं, यानी कि जो उनके लत होते हैं, जो उनके फैलने वाली होती हैं, ये उनके लगाए जाते हैं छोटे छोटे करके। जो कितना होना चाहिए 10 बीघों के लिए, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए, तो 10 से 12 क्विंटल होना चाहिए। ओके। अगला, फूल गोभी पत्ता गोभी को कोल क्रॉप्स क्यों कहते हैं? फूल गोभी को, पात गोभी को कोल क्रॉप्स क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये सब्जियां जंगली हैं। पात गोभी कोल वाटर से उत्पन्न हुई, पात गोभी नहीं, सारी जो हैं कोल क्रॉप्स हैं, सभी कोल क्रॉप्स जो हैं वो कोल वाटर से उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण इन्हें कोल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और ये एक जंगली मतलब कि पात गोभी जो सभी जंगली हैं और जो कोल वाटर से संबंधित हैं, और इसलिए इनका नाम कोल क्रॉप्स कहा जाता है। फूल गोभी का बॉटनिकल नेम और पात गोभी का बॉटनिकल नेम। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।